Presenting Civil Guruji app available in Google Play Store. Download now. हेलो इंजीनियर्स, वेलकम टू वर्ड ऑफ सिविल गुरुजी। मैं कॉर्पोरेट ट्रेनर वैष्णो निरंजन सिंह आप सबका स्वागत करता हूं आपके चैनल सिविल गुरुजी में। अब आप अगर अपने घर में पीसीसी करवा रहे हैं, सबसे पहले गड्ढा खोदते हैं तो आप पीसीसी करवाते हैं, तो पीसीसी करवाते समय हमें किन बातों का ध्यान देना चाहिए, उन सब के लिए जो है मैं ये पूरा वीडियो लाया हूँ कि पीसीसी करवाते समय हमें किन किन बातों का ध्यान देना चाहिए। शायद किसी ने मेरे को कमेंट में भी बोला था कि सर पीसीसी के लिए भी एक वीडियो बनाइए, तो उसके लिए ये पूरा वीडियो है दोस्तों। तो चलिए इस वीडियो की मैं शुरुआत करता हूं। सबसे पहले आपको बताना चाहूंगा प्री एग्जीक्यूशन चेक, मतलब काम कराने से पहले हमें क्या क्या चेक करना चाहिए। हमारे पास साइट में ड्राइंग होना चाहिए है कि नहीं है। सबसे पहले आर द लेटेस्ट गुड्स फॉर कंस्ट्रक्शन ड्राइंग्स आर अवेलेबल। इसका मतलब यह है कि हमारी साइट में ड्राइंग अवेलेबल है या नहीं अवेलेबल है, ये हमें पता होना चाहिए। बिल्कुल दोस्तों, इसमें छोटी छोटी बातें ही होंगी, आपको लगेगा आपको पता है, लेकिन अगर आप ये सब चीजें ध्यान नहीं दे रहे हैं साइड में, कभी ना कभी कोई ना कोई एक दो चीजें मिस हो जाती हैं, तो वहां पे आपसे गलती हो जाती है। तो उसके लिए मैं बताना चाहूंगा कि दोस्तों कि आप इसको ध्यान से देखें। और अगला मैं बताऊंगा क्या है कि हैव ए रिक्वायर्ड बैरिकेडिंग एंड सेफ्टी मेजर बीन टेकन। इसका क्या मतलब हुआ कि अगर आपने गड्ढा खुदवा दिया है, उसमें पीसीसी करवाएंगे, पीसीसी कराने के बाद अगर मान लीजिए तुरंत उसमें कोई जानवर गिर गया, कुछ भी गिर गया, या सामान गिर गया, धूल धक्कड़ आ गया, या कोई आदमी आके गिर गया, या कोई जानवर गिर गया, तो उसमें पूरा सीमेंट की स्लरी वगैरह रहेगी, तो उसको दिक्कत आ सकती है। तो आपको बैरिकेडिंग कराना बहुत जरूरी है। या तो आप पूरी साइड की बैरिकेडिंग करा दीजिए कि हाँ वहाँ लेबर मिस्त्री के अलावा कोई एंटर ना कर सके, या आपको हर गड्ढे के अगल बगल पूरी बैरिकेडिंग कराना पड़ेगा, तो ईंटें वगैरह रखवा दीजिए कि थोड़ा सा तो समझ में आए कि यहाँ पे गड्ढा है और यहाँ पे पीसीसी हुई है। फिर अगला क्या है, अगर आप पीसीसी करा रहे हैं तो आरएमसी से अगर आप जो है कंक्रीट मंगा रहे हो तो बात अलग है। जैसे आपकी बहुत बड़ी साइट है तो वहां से आप मंगा रहे हैं, लेकिन आप यहाँ पे अगर आपके साइट में सिंपल छोटी सी साइट है तो पहले देख लीजिए कि जितने दिन में आज आपको पीसीसी कराना है उसके लिए हमारे पास सीमेंट अवेलेबल है कि नहीं। उतनी सीमेंट, कभी कभी होता है सीमेंट कम पड़ जाती है, आप करवाना शुरू कर दिए हैं, तो ये चीज का भी ध्यान रखें। फिर अगला आप क्या देखेंगे कि जितने रिक्वायर्ड टूल होते हैं पीसीसी कराने के लिए, फर्मा वगैरह जो भी रहते हैं, जो मिस्त्री लोग यूज करते हैं, तो वो रिक्वायर्ड टूल आपकी साइट में है कि नहीं, वो भी आप चेक करवा लीजिए। मिस्त्री लेबर से पूछ लीजिए हमारी साइट में ये सारी चीजें अवेलेबल है कि नहीं। फिर अगला हम देखेंगे कि वाइब्रेटर हमारा है कि नहीं, या उसमें तेल वगैरह है कि नहीं, वो 2 बार चेक किया गया है कि नहीं। हो सके तो अपने साइट में 2 वाइब्रेटर रखिए। कभी कभी एक वाइब्रेटर खराब हो जाता है, दूसरे से यूज हो जाता है, नहीं कि पूरा काम का काम बंद हो जाता है। सोचिए अगर 10 लेबर आपके 5 लेबर काम एकदम ठप करके बैठ गए, 1-1.5 घंटा आपको वाइब्रेटर नहीं मिल रहा है, तो वहां पे भी दिक्कत है। तो हो सके तो अपने जो है ठेकेदार को बोल के रखिए कि आपकी साइट में 2 वाइब्रेटर जरूर हों। फिर आप देखिए कि कैलिब्रेटेड फर्मा अवेलेबल है कि नहीं, जिसमें से आप मेजरमेंट करते हैं। ये कैलिब्रेटेड फर्मा इसको बोलते हैं, आप डायग्राम में ऐसे देख सकते हैं, ये पूरा जो बना है, तो इस टाइप का फर्मा आपकी साइट में अवेलेबल है कि नहीं, आप ये भी चेक करवा के देख लीजिए। हो सकता है छोटी साइटों में ना हो, लेकिन फिर भी आप एक बार देख लीजिए। फिर ये जो शीट होती है, तारपीन शीट जो है आपके साइड में, ये प्रोटेक्शन के लिए अवेलेबल है कि नहीं। मान लीजिए आप काम करवा रहे हैं, भारी बारिश होने लगी, तो थोड़ा सा उस गड्ढे को भरने से रोकने के लिए, या इधर उधर की चीजें उसमें गिर ना जाए, तो या उसमें गंदगी ना जाए, तो उसके लिए आप ये शीट वगैरह आप रखें अपने हमेशा साइड में। फिर उसके बाद जो है, अगर आप पूरा साइट को सही से देख रहे हैं, आपका यहाँ पे गड्ढा जैसे पूरा बना है, देखिए कितना अच्छा ये रैम किया गया है, चारों तरफ से काट दिया गया है, यहाँ पे थोड़ा भी मिट्टी अवेलेबल नहीं है ज्यादा, अच्छे से इसको डंप किया गया है। देखिए यहाँ पे पूरा ये पूरे लूज मटेरियल जो होते हैं ना, कि भरभरी मिट्टी है, मान लीजिए यहाँ पे आप सही से काम नहीं करें और यहाँ पे पीसीसी कर दिए आपने, यहाँ से पूरी मिट्टी गिरने लगी, तो वहां पे भी दिक्कत आ सकती है। तो इसको देख लीजिए, प्रॉपरली चेक कर लीजिए, जितने भी आपके गड्ढे हैं या पिट है आपके साइड में, वो प्रॉपरली क्लीन और उसकी जो है लूज मटेरियल, जितनी भी लूज सॉइल हो, वो पूरा रिमूव हो चुकी हो। फिर अगला देखेंगे कि जो है रैम्ड करते हैं, रैम्ड मतलब गच करना, मतलब जो बोलते हैं ना कि एकदम टाइट कर दो मिट्टी को, ये देखो रैमिंग कर रहा है, यहाँ पे आप डायग्राम में भी देख सकते हैं। तो अपने साइड में हर गड्ढे में जहां जहां आपको पीसीसी कराना है, प्रॉपर रैमिंग हो चुकी है कि नहीं, ये चीज देखना है कि आप हार्ड स्टेट मिल गया है कि नहीं आपको रैमिंग कराने के बाद। फिर उसके बाद आपको क्या देखना है कि आपने एंटी टर्माइट ट्रीटमेंट कराया है कि नहीं। अगर आप एंटी टर्माइट ट्रीटमेंट जैसे दोस्तों करा रहे हैं, तो उसके लिए आप बिल्कुल चेक करके देख लीजिए। मेरा वीडियो पुराना एक एंटी टर्माइट से रिलेटेड इसका एक वीडियो आया है कि कैसे हमें एंटी टर्माइट ट्रीटमेंट कराना चाहिए। तो आपने एंटी टर्माइट ट्रीटमेंट करा लीजिए, जिससे कि आपके जो है दीमक वगैरह की जो आगे चल के प्रॉब्लम्स आती हैं आपके घर में, ये सब चीज़ों की प्रॉब्लम नहीं आएगी एंटी टर्माइट ट्रीटमेंट कराने से। और दोस्तों इसके साथ मैं एक चीज़ आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमारे सिविल गुरुजी में भी आप आके प्रैक्टिकल साइट से रिलेटेड चीज़ें सीख सकते हैं। जैसे कि अगर आप ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं,
और ऑनलाइन अभी क्या है कि कोविड वगैरह चल रहा है, तो अगर आपको साइट से रिलेटेड 10 साल का पूरा चीज़ें सीखना है, जितने आप जाके साइट में सीखते हैं, तो उसके लिए हमारा एक कॉप्स नाम का कोर्स है, इसमें 10 साल का पूरा साइट एक्सपीरियंस आप 4 महीने में घर में अच्छे से पढ़ के सीख सकते हैं। साइट से रिलेटेड वीडियो हर चीज़ इसमें पूरा डिटेल में समझाया गया है। ये तो एक छोटी सी चीज़ मैं इस वीडियो में आपको बता रहा हूँ, स्टेप बाय स्टेप आप पूरी चीज़ें सीख सकते हैं। तो आप बिल्कुल, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप हमको कॉल करिए 9111001234 नंबर पे। और इसके बाद मैं बताऊंगा कि अगर हम पीसीसी करा रहे हैं, उसके जब जैसे ही आप कराना शुरू करते हैं, उस कराने के दौरान पे हमको क्या चेक कराना चाहिए। चेक्स ड्यूरिंग एक्सक्यूशन, मतलब जब हम एक्सक्यूशन कर रहे हैं तो सबसे पहले देखिए कि आपके लेबर थोड़ा गमबूट वगैरह पहने हैं कि नहीं। अच्छी साइट्स में ये चीज़ देखा जाता है, छोटी मोटी साइट्स में नहीं देखा जाता कि अब लेबर की प्रोटेक्शन भी थोड़ा जरूरी है, उनके पैर में कुछ ना लग जाए। तो गमबूट वगैरह अगर पहने रहेंगे तो उनको पीसीसी करने में आसानी रहेगी। फिर कि राइट ग्रेड ऑफ कंक्रीट यूज हो रहा है कि नहीं। अगर आप जैसे साइट में काम करवा रहे हैं, जो कंक्रीट का ग्रेड आपकी ड्राइंग में स्पेसिफाइड है, वो सही से यूज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। कि अगर बाई चांस आपने कुछ और उसमें ग्रेड है, कुछ और ग्रेड का आप यूज करा रहे हैं, तो वो भी आपका गलत माना जाएगा। ठीक है। फिर इसके बाद आप देखेंगे कि जो पीसीसी का लेवल होगा वो पूरा मेंटेन है कि नहीं, कि ऊपर नीचे कर दिए, खाली कर दिए, कहीं से उतना लेवल ही नहीं ले पाए हैं कि ऊपर फुटिंग फाउंडेशन पिन तक पहुंचने का पूरा लेवल यहाँ से गड़बड़ हो जाएगा। मतलब पिट जब आप खुदवा रहे हैं तो उसके हिसाब से जितने में फुटिंग आनी चाहिए, जैसे 1.5 मीटर गहरे से फुटिंग शुरू होगी तो वहाँ पे 1.5 मीटर तक के अंदर ही आपकी पीसीसी आ जानी चाहिए। ठीक है। और उसके बाद आपका जब पीसीसी हो जाए, उसके बाद इसमें क्या करना चाहिए, अच्छे से हमें गनी बैग्स वगैरह, मतलब बोरे जो होते हैं, उनको बिछा के उसमें अच्छे से क्यूरिंग करवा देना चाहिए। ये आपका जो है पीसीसी कराने के बाद काम करवाना चाहिए। तो दोस्तों एक चीज और बता रहा हूँ कि जब भी आप पीसीसी अपने घर में करवा रहे हैं, तो हमेशा याद रखें कि आप पीसीसी करवाने से पहले सैंड फिलिंग करा लें। सैंड फिलिंग से क्या होता है, ये जैसे आप घर में सोफे में बैठते हैं, एकदम कुशन टाइप से काम करता है। ये सैंड फिलिंग भी हमारे घर के लिए यही चीज का काम करता है। जैसे अभी आप घर कभी भी बनवा रहे हैं, अगर सैंड फिलिंग कराएंगे तो कभी भी स्मॉल अमाउंट की वाइब्रेशन, भूकंप वगैरह आ रहे हैं, तो आपके घर में कभी क्रैक्स नहीं आएंगे, क्योंकि नीचे आपका सैंड रहेगा, फिर उसके ऊपर आपने पीसीसी कराया है। फिर पीसीसी जब भी आप करा रहे हैं तो उसमें वाटर सीमेंट रेशियो भी मेंटेन रहेगा। मतलब आप एक लेयर बिछा दिए, नीचे की लेयर एकदम सही रहेगी। तो पीसीसी कराने से पहले आप सैंड फिलिंग कराएं लगभग 100 mm का, 200 mm के, फिर उसके बाद ही आप पीसीसी कराएं दोस्तों। तो ये था आज का मेरा वीडियो दोस्तों पीसीसी के ऊपर। आप बिल्कुल, अगर आपको पसंद आया हो तो बिल्कुल लाइक कर दीजिए, अगर नहीं आया तो कोई बात ही नहीं है। और थैंक यू सो मच दोस्तों, आपने ये वीडियो देखा यहाँ तक पूरा। और लास्ट में मैं एक ही चीज कहना चाहूंगा, करना है कुछ खास तो चलो हमारे साथ सिविल की बात गुरु जी के साथ। थैंक यू सो मच दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।